हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ जितने भी एस्पिरेंट्स सब बढ़िया है। फटाफट आप लोग इस सेशन को ज्वाइन कर लें, देन वी विल स्टार्ट। और आज से हम बेसिकली बात करेंगे पॉलिटी के बारे में। अब जैसे हम जानते हैं कि अपकमिंग जो आपके एग्जाम्स हैं और पॉलिटी आपके कोर सेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इवन अगर हम बात करें फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज बेसिकली अगर हम बात करते हैं विद्यार्थी आईएएस के बारे में, हमारा जो इनिशिएटिव है यहाँ पर हम चीज़ों को, चाहे आपका कोई भी कोर सेक्शन है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, इवन करंट अफेयर्स है, हम इसको फ्रॉम द बेसिक्स टू एडवांस लेके चलेंगे यहाँ पर। और जैसे मैं आशीष कुमार सिंह लीड करूंगा फ्रॉम द पॉलिटी सेक्शन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो यहाँ पर हम फ्रॉम द बेसिक्स से लेके चीज़ों को एडवांस लेवल पर भी जा सकते हैं। एंड सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द सीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बेसिक्स या फिर जो कोर कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने बहुत जरूरी है, तभी आप एडवांस वर्जन को सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो आज अपना डे 1 है जहां पर हम केवल इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे कि पॉलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्स है, कौन कौन से मेजर डाउट्स हैं जो बेसिकली एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज करते हैं, आप कौन कौन से रेफरेंसेस बुक से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, पीवाईक्यूज का क्या रोल है आपके एग्जाम के अंदर। एंड हम जो ये सीरीज स्टार्ट करेंगे अब आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, हम उसमें क्या इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं आपके लिए एंड कैसे वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आप सभी का वार्म वेलकम है सेशन के अंदर। सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रो मेरे बारे में। मेरा नाम आशीष कुमार सिंह है और मैं रिसेंटली 2023 यूपीपीसीएस एग्जाम हुआ था, उसमें मैं एज एन डीएसओ पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं एंड बाय प्रोफेशन में एक एक्स बीआरओ इंजीनियर रहा हूँ। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए 1 ईयर 9 मंथ सर्व किया है एंड मोर देन 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। और इवन इंडिया के जो टॉप नोच जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ये मेरे बारे में ब्रीफ कंसर्न है। अब यहाँ पर हम बात करें, अगेन आज इंट्रो है तो एक बेसिक्स पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है पॉलिटी की यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। अब समझने वाली बात यहाँ पर है कि स्टेट पीसीएस को हमने क्यों लिया है। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो यूपीएससी के साथ साथ अपने स्टेट पीसीएस को भी टैकल कर रहे होते हैं, टारगेट कर रहे होते हैं। तो इन उस केस में हम एक सिंगल अप्रोच से ही हम ट्राई करेंगे कि आपके मल्टीपल डायमेंशंस को क्लियर कर पाए। एंड अगर आप एक चीज, कोर सेक्शंस के अंदर यूपीएससी के पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा नहीं काफी डिफरेंट है। एंड स्टेट पीसीएस के अंदर अभी भी अगर हम बात करते हैं, आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप थोड़ा सा बेसिक्स के साथ थोड़ा सा इन डेप्थ आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो इसीलिए जो हमारी सीरीज रहने वाली है वो दोनों एग्जाम्स के लिए, अगर आप दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेनिफिट है, अगर आप केवल और केवल यूपीएससी कर रहे हैं तो भी अच्छा रहेगा आपके लिए, या फिर अगर आप केवल स्टेट पीसीएस को ही टारगेट कर रहे हैं उसके लिए भी ये जो सीरीज है ये बेनिफिशियल रहने वाली है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंसर्न है वो है सोर्सेज के बारे में कि सर कौन कौन से सोर्सेज हैं। क्या हम एनसीईआरटी पढ़ें, क्या हम लक्ष्मीकांत पढ़ें, बासु पढ़ें, या कोई और रेफरेंस है तो प्लीज हमें बताइए। एंड थर्ड जो पॉइंट है वो आपका आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको फोकस करना चाहूँगा जब भी हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता करोगे आप। अब जैसे फंडामेंटल किसी ने बता दिया है कि क्या वो इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैं आपको एक पर्सनली आपको चीज समझा रहा हूँ। आप जिस भी एग्जाम को आप टारगेट करें, चाहे आपका यूपीएससी है कोई भी फर्दर स्टेट पीसीएस है, आप एटलीस्ट उसके 5 से 10 साल के और कम से कम 10 साल के पेपर को आप डीपली एनालिसिस कीजिए। और एक चीज, एक क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। 10 साल के पीवाईक्यू से आपको एक तो चीज पता कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कोर सेक्शन है। अब जैसे मैं यहाँ पर कोर सेक्शन के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। जब भी हम बात करेंगे इस बारे में, कोर सेक्शन के बारे में हम बात करते हैं। अब कोर सेक्शन के अंदर आप देखें कि पॉलिटी है, हम बात करते हैं यहाँ पर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, करंट अफेयर्स है। तो ये बेसिकली 5 वो एरिया हैं जहां से मैक्सिमम ऑफ द एग्जाम कवर होता है। अब आपको एक पॉइंट यहां पर आपको और समझना चाहिए, जब भी हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में, आप समझ रहे बात कि मैं करंट अफेयर्स के ऊपर इतना ध्यान क्यों बोल रहा हूं। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बात करते हैं यूपीएससी एग्जाम के बारे में या फिर हम बात करते हैं पीसीएस एग्जाम के बारे में, दोनों में एक कॉमन चीज है। क्या है? एक कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर क्या है कि आप एक चीज देखें कि आपका जो कोर सेक्शन है उसको करंट ओरिएंटेड लिंक करके क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। मतलब आपको नॉलेज है वो तो ठीक है, आप कितने अवेयर हैं चीजों को लेके, ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपके एग्जाम को टारगेट करने के लिए।
अब चाहे हम बात करें प्रीलिम्स के लिए एंड मेंस में, तो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके, चाहे GS1 है GS2 है, और स्पेशली मैं बात करता हूँ GS2 एंड GS4 के लिए, ठीक है। तो यहां पर तो आपने कितना आप अवेयर हैं सोसाइटी को लेके, गवर्नेंस के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। रिसेंटली इंटरनल सिक्योरिटीज के अंदर कौन कौन चीजों को एडवांसमेंट किया गया फ्रॉम द GS3 पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जितना आप चीजों को लेके अवेयर रहेंगे उतने ज्यादा चांसेस है कि आप अपने एग्जाम को क्लियर कर पाए। इसीलिए अब कहने की बात यहां है, अगर हम एक सॉफ्ट और क्रिप्स में आपको समझाऊं, आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स के अंदर, आप किसी भी रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट की मंथली मैगजीन पढ़ रहे होंगे, आपने देखा कि वहां पर पॉलिटी एंड गवर्नेंस का अलग सेक्शन है, इंटरनेशनल रिलेशन का अलग है, इंटरनल सिक्योरिटी सोशल इश्यूज का अलग सेक्शन है, आपका इकोनॉमी का अलग सेक्शन है, क्लियर, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज का अलग सेक्शन है आपका, गवर्नमेंट के फिर न्यूज इन शॉर्ट्स के अंदर क्या है आपका, एंड फेमस जो पर्सनैलिटी है या प्लेसेस इन न्यूज का अलग सेक्शन है। तो अगर आप एक चीज देखें कि आपके एग्जाम के जब भी हमें बात करें कि करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा है। अब जैसे हम बात करते हैं यूपीएससी में 100 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के, अगर GS1 के अंदर हम बात करते हैं जो पेपर 1 है आपके पीटी का, तो उसके अंदर आप एक चीज देखिए कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर मैं दोनों बात करता हूं, तो अराउंड 70 to 80 जो क्वेश्चन है आपके आउट ऑफ 100, वो तो लिंक करे गए हैं करंट अफेयर से। तो केवल अगर करंट अफेयर्स पे ध्यान दिया जाए, करंट अफेयर को थोड़ा सा उस तरीके से मॉड्यूल किया जाए कि वो हमारे कोर सेक्शन में भी हेल्प करे, तो क्या ये आपके लिए बेटर नहीं होगा। एंड जब भी हम बात करते हैं मेंस के लिए, तो मेंस में तो यही चीज हेल्प करती है ना, आप क्वेश्चन देखते हैं, कैसे आप ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, प्लॉट करते हैं, माइंड मैप सेट करते हैं, और कैसे आप इनिशिएटिव्स को मेंशन करते हैं, यही तो है आपकी मेंस के अंदर। तो ये चीज आपको हेल्प करेगी, ये ध्यान दीजिएगा। तो आई थिंक जो मेन कंसर्न उस पर हमने बात कर ली है। अब पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट सोर्सेज कौन कौन से, यहां पर ये ध्यान दीजिएगा। अब जैसे हमने अभी बात करी कि हम यहां पर उन एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, या तो केवल वो यूपीएससी को टारगेट कर रहा है, या तो केवल वो स्टेट पीस कर रहा है, फिर दोनों को साथ में लिख चल रहा है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एम लक्ष्मीकांत का, इसको ग्रंथ बोल देते हैं आपका। अगर आपने एम लक्ष्मीकांत को पढ़ा है या आपके पास है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप परचेज कर सकते हैं। मैं बिल्कुल भी आपको बाउंड नहीं करूंगा कि आपको लेना ही लेना है, क्योंकि मैंने ये किताब नहीं पढ़ी है। दूसरा पॉइंट अगर मैं यहाँ पर समझाता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, पढ़ाने पॉइंट से पढ़ी है, बट ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन मैंने पॉलिटी से नहीं पढ़ी है। दूसरी बात, जो एक कॉमन डाउट है कि क्या सर हमें नया वर्जन लेना है, ओल्ड वर्जन लेना है, ओल्ड वर्जन है नया मत लेना, नया नहीं, ओल्ड नहीं है तो नया आप ले सकते हैं, अगेन सब्जेक्ट टू यू डिपेंड करेगा आपका, ठीक है। फिर अब वो एस्पिरेंट जो स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी दोनों ट्राई कर रहे हैं, तो आप घटना चक्र ले सकते हैं, ये बुक आपको हेल्प करेगी। क्योंकि अगर आप एक चीज देखें कि 30 ईयर पीवाईक्यूज मिलते हैं, तो आप जितना ज्यादा पीवाईक्यूज करेंगे आपको एक डिटेल, एक क्लैरिटी हुई कि हाँ हमारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं। या फिर अगर आप यूपीएससी के ही एस्पिरेंट हैं, देन पीवाईक्यूज आपको हेल्प करेंगे। अब पीवाईक्यू का हेल्प कंसर्न क्या है, मैं थोड़ा यहाँ पर बात कर लेता हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। समझ आने वाली बात, शायद आपको ये वाला पॉइंट पता हो, वेल एंड गुड, नहीं पता है तो आप पता चलेगा। तो अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू, अच्छा, आपने एक चीज सुनी हो, देखो भाई सिलेक्शन रेट तो बिल्कुल जीरो है, ये मैं खुल के बात कर रहा हूँ, और ये सबको पता ही है, बात करने की जरूरत भी नहीं है। अब एक एग्जांपल लेते हैं आपका सामने, एक स्टडी के साथ देखते हैं। एक एस्पिरेंट ये है, इसको लेते हैं, ये ए एस्पिरेंट है आपका, ठीक है। दूसरा है आपका ये एस्पिरेंट बी है, समझने वाली बात, आपको एक केस स्टडी समझाते हैं। अब ए एस्पिरेंट है, उसको पता है कि उसको पढ़ाई करनी है, समझने वाली बात, क्या क्या पता है उसको कि केवल मेरे को क्या करना है, मेरे को पढ़ाई करनी है। बट कैसे पढ़ाई करनी है, किस तरीके से करनी है, किन किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, कौन कौन सी चीजें को हमें लीव करना है, उसको आइडिया नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं एक चीज बोलूं कि जो जो ए एस्पिरेंट है वो क्या है, वो डायरेक्शन लेस क्या कर रहा है, अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, प्रेप कर रहा है, आपका क्या कर रहा है, डायरेक्शन लेस प्रेप कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो आपका एस्पिरेंट नंबर 2 है। अब एस्पिरेंट नंबर 2 के अंदर कंसर्न क्या है कि इसको पता है कि इसको क्या पढ़ना है, मतलब ये विद डायरेक्शन प्रिपरेशन कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, सेलेक्ट होने के या सक्सेस रेट सबसे ज्यादा किसके होंगे, क्या एस्पिरेंट ए के होंगे या फिर एस्पिरेंट बी के होंगे? अब बताओ, अब सोचने वाली बात, कुछ सोचने वाली बात।
किसके होंगे भाई? आपके एस्पिरेंट बी के होंगे, क्योंकि उसको पता है कि किस तरीके से तैयारी करनी है। और आप अगर मैं एक चीज समझाऊं, इन एग्जाम्स के अंदर लिटरली किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले तो केवल मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते थे कि मटेरियल नहीं है आपका, मटेरियल अब इतना है कि आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा मटेरियल आपके काम का है। दूसरी बात, इन एग्जाम्स के अंदर आपको एक सही मेंटोर, सही गाइड की रिक्वायरमेंट है, जो एटलीस्ट इंटरव्यू स्टेज तक, या फिर अगर आप बहुत अच्छा है तो जो क्लियर कर चुके हैं, वो आपको गाइड करें। ये ध्यान दीजिएगा। अब ये स्टेट पीसीएस पे भी वैलिड है आपका, और ये यूपीएससी पे भी वैलिड है कि एग्जैक्टली देखो, जर्नी बहुत लंबी है, हर्डल्स आने तय हैं बिल्कुल। अगर आप हर्डल्स नहीं आ रहे तो आप प्रिपरेशन कर ही नहीं पा रहे हैं, आप ये कर ही नहीं रहे हैं। उस केस में एक सही मेंटोर, एक सही गाइड का होना बहुत जरूरी है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसीलिए अब एक तो हो गया कि हम हैं आपके साथ, तो हम तो नॉर्मल चीज हो गया कि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे मैक्स टू मैक्स 4 घंटे प्रेजेंट है। बट जब आप पीवाईक्यू के साथ अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं आपका, तो आपके पास क्या डायरेक्शन है कि पॉलिटी में यार ये वो क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी में वो सेक्शन क्वेश्चन आते हैं। तो इससे क्या है कि आपको तो ये पता है कि कौन से सेक्शन के अंदर को टॉपिक के कौन से सब टॉपिक पर मुझे बहुत ज्यादा फोकस करना है, जहां से क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो अगेन, 1 नंबर अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है आपका, तो ऐसे करते करते अगर आपने 40 क्वेश्चन भी या 40 सब टॉपिक भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लिए, किसी मतलब अब क्वेश्चन आपने बेसिक पढ़ा है, एडवांस पढ़ा है, पीवाईक्यू पढ़ा है, मॉक टेस्ट लगाए आपने उस सेक्शन के, और एक भी गलत नहीं हो रहा है, मतलब आपने डाइवर्सिफाइड क्वेश्चन को टैकल करा है। अब यूपीएससी या स्टेट पीसीएस उस 40, मान लेते हैं अगर 100 में से 40 क्वेश्चन उन 40 सब टॉपिक से आ जाते, तो आपके 80 नंबर तो फाइनल हो गए ना, अगर 2 नंबर के क्वेश्चन है तो। तो अगेन एक सही तरीके से तैयारी करनी बहुत जरूरी है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भेड़चाल तो बहुत सारी है, लिमिटेड सोर्स रखिए अपने पास। अगर मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूं तो मैं लक्ष्मीकांत को ही मल्टीपल टाइम रिवाइज करूंगा, जो मेरे क्रक्स नोट्स हैं। अगर मैं बासु पढ़ रहा हूं तो मैं बासु को ही मल्टीपल टाइम रिवाइज करूंगा। अगर मेरे पास किसी भी सीनियर के नोट्स हैं, मैंने चीजों को समझा है, तो मैं उन्हीं नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करूंगा, रेदर देन मैं किसी और, जैसे सर ने बताया यार एक काम करो एनसीईआरटी पढ़ लो, पॉलिटिक्स छोड़ दिया लक्ष्मीकांत भाई, फिर दूसरा पढ़ लिया। तो इससे क्या है ना, आप भ्रम जाल में फंस जाओगे, आप कभी भी तैयार कर ही नहीं पाओगे। एंड अगेन एक चीज यहाँ पर एक चीज समझना, सर मैं 25 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 26 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इस साल मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है, मैं नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट दूंगा। प्रिपरेशन कभी पूरी नहीं होती। अगर आप 70% के अराउंड प्रिपेयर हैं एग्जाम देने के लिए, और इतनी ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बाकी टाइम पे हम बताते रहेंगे आपको। चलिए, अब एक काम करते हैं, आज क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, केवल पॉलिटी के लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको क्या करते हैं, ले डाउन करते हैं कौन से सब टॉपिक क्वेश्चन आया है। जैसे हम बात करते हैं हु वाज द प्रोविंशियल प्रेसिडेंट। अब प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के बारे में अगर हम एक चीज देखें, तो ये क्वेश्चन कहां से आया है, ये आया है आपका मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आया आपका, ये ध्यान दिया। देखो, सब टॉपिक समझने से आपको पता लगे कौन कौन से क्वेश्चन कितने आते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा हम देखते हैं आपका अगेन 1935 के एक्ट से आया है। ठीक है, तो ये कहां से है, ये आया है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये ध्यान दीजिएगा। एंड अगेन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। एंड अगेन जब भी हम बात करते हैं, एक पॉइंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और ये यूपीएससी का बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है कि कौन से एक्ट को हम बेसिकली मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, या फिर कौन से अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर एक्ट पूछा है तो जब भी हम बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं आपका। या फिर अगर अमेंडमेंट पूछा है तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 1976 क्या बोलते हैं आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अगेन तो ये अगेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए कम टू थर्ड वन। अब देखिए, एज पर द आर्टिकल 368, अब यहां से मैं आपको एक क्लैरिटी दूंगा। आर्टिकल 368 पूछा है आपका, कंसर्न क्या है कि पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर है, पार्लियामेंट की संशोधन करने की शक्ति के बारे में यहां पर बता रहा है। तो अगेन पार्लियामेंट हो गया, कहां क्वेश्चन आया आपका, पार्लियामेंट से आया।
अब एक यहां पर एक चीज समझ, जब भी हम बात करते हैं आर्टिकल्स के लिए, एक पॉइंट और कि आर्टिकल्स हमें क्या प्रिपेयर करने हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिख लेते हैं आपको, अब समझना यहाँ पर एक चीज मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कोई भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है और सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। समझ में आई बात? समझ में नहीं है, समझाता हूँ यहाँ पर देखिए। जब भी हम बात करते हैं, मैंने क्या बताया कि आप अपने कोर सेक्शन को किससे लिंक करेंगे? करंट अफेयर से आप लिंक करेंगे। अब जैसे मैं बात करता हूं, पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट या जितने भी आर्टिकल्स किस में है? न्यूज के अंदर। किसके अंदर है? न्यूज के अंदर है। उनके चांसेस सबसे ज्यादा है कि वो एग्जाम में आए। कैसे है आपका 2020 के अंदर? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 20 का शायद हो सकता है आपने पीवाईक्यू देखा होगा, शायद आज क्वेश्चन है भी यहाँ पर ये वाला, ठीक है। एडहॉक जजेस के बारे में क्वेश्चन आया था, किसमें? ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में। कौन सा आर्टिकल है, कौन कौन अपॉइंट करता है, क्या कंसर्न है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रोल क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या रोल है यहाँ पर, क्लियर, अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहीं पे दूसरा अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप पीवाईक्यू करें, समझना यहाँ वाली बात, क्योंकि अगर हम देखें आर्टिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर साल देखने के लिए मिल जाते, 2 से 3 मतलब 4 से 6 नंबर का पूरा ये मांझरा है, तो अपन छोड़ना तो है नहीं ये वाली पॉइंट, ये तो सिंपल सी बात है। जब आप पीवाईक्यू करें, आपको दिखे क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। कैसे हैं आपके? ये रिपीटेड आर्टिकल है आपका, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड, जब हम बात कर रहे हैं पॉइंट्स के बारे में, तो ये समझना, फ्रॉम द आर्टिकल 1 टू, क्लियर, आर्टिकल 51A तक, ये ध्यान दीजिए, इतने भी कितने आपके आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल जो 51 के ये 51A तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं, ये सारे आपको कहते हैं ना मुंह जबान याद होने चाहिए, ये समझने वाली बात, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने पीवाईक्यू देखे, मैं आपको समझाता हूं, जब भी हम बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए समझना, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 से क्वेश्चन काफी बार आया है, आया ही नहीं आया है? अब ये तो वही बोल सकते थे पीवाईक्यू देखे होंगे। दूसरा हम बात करते हैं, आर्टिकल 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, और 16 और 17 तो काफी बार आया हुआ है आपका। आर्टिकल 22 के ऊपर क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आया है, आर्टिकल 21 के ऊपर क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आया है आपका, ठीक है। आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 का क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आया, एंड आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव किया गया है, क्वेश्चन इसके ऊपर भी आया है। एंड रिट के ऊपर, रिट कहां पर है? आर्टिकल 32 के ऊपर है, क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आया है। तो ये तो केवल वही सेक्शन है जो मैंने यहां पर आपको ले डाउन किए हैं, शॉर्टेड। तो ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। एंड आर्टिकल्स को याद करने के लिए सबसे सिंपल कंसर्न है, जैसे हम यूनियन पढ़ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव आपका एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं, स्टेट को हमने कंपेयर करा यूनियन से, तो इस तरीके से जब कंपैरिजन जब चीज आती है ना, तो क्वेश्चन वहां से भी बहुत आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर, ठीक है, यह पॉइंट क्लियर हो गया। तो पार्लियामेंट एक हो गया। फिर हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए आपका, अगेन फ्रॉम द पॉइंट टाइप्स ऑफ बिल से, अगेन ये भी किससे है आपका? ये भी क्वेश्चन पार्लियामेंट से है, मनी बिल के ऊपर। चीजों को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, क्या समझाऊंगा कैसे कर करेंगे। पार्लियामेंट हो गया अगेन, ठीक है। 71st अमेंडमेंट। अच्छा, अब यहां पर एक चीज समझना, आपको मैं एक चीज और समझाता हूं। जब कभी भी हम पॉलिटी पढ़ते हैं, आपके सामने 3 चीज आती हैं। एक आते हैं आर्टिकल्स, एक आता है आपके सामने पार्ट, और तीसरा आता है शेड्यूल्स। क्या अंतर है तीनों में? एनीवन? प्लीज कमेंट सेक्शन पिन जरूर कीजिएगा कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस छोड़िए, क्या इंपॉर्टेंस है कि पॉलिटी को आर्टिकल्स के अंदर, पॉलिटी को पार्ट्स के अंदर और शेड्यूल्स के अंदर बाइफरगेट किया गया है। अब जैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूं, एट द इनिशियल टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 395 आर्टिकल्स थे, अभी तो 400 प्लस है। समझने वाली बात समझाता हूं आपको। जैसे आपको पता है कि जब इतने सारे आर्टिकल्स हैं, इनको सही वे में अरेंज करने के लिए बनाए गए हैं पार्ट्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, जो पार्ट 1 है यूनियन एंड टेरिटरी से आपका, ठीक है, यूनियन, यू एंड टी ले लेता हूं आपका, समझने में आसानी होगी। कौन सा आर्टिकल है?
आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 है आपका, ठीक है। फिर हम P2 के बारे में बात करते हैं, पार्ट 2 है, किससे है, नागरिकता से, सिटीजनशिप से है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 है। P3 के बारे में बात करते हैं, पार्ट 3 है, डील विद द फंडामेंटल राइट्स, एंड फ्रॉम द आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 डील विद द फंडामेंटल राइट्स। तो अगर आप एक चीज देखें, आर्टिकल्स को सही तरीके से अरेंज करने के लिए बनाए गए हैं पार्ट्स। जैसे ट्राइब्यूनल के ऊपर काफी बार आया है कि कौन सा आर्टिकल है, कौन से पार्ट के अंदर है, अगेन इंपॉर्टेंट है। यूनियन पार्ट 5 के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स हैं आपके, तो अगेन समझने वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ शेड्यूल्स क्या है, अब जैसे हम बात करते हैं शेड्यूल्स क्या है, शेड्यूल्स हमेशा हमें क्या देते हैं, एडिशनल नॉलेज देते हैं। क्या देते हैं आपके, एडिशनल नॉलेज या एडिशनल डाटा देते हैं जो आर्टिकल्स के अंदर मेंशन नहीं है। जैसे सैलरी के बारे में केवल आर्टिकल आपके शेड्यूल 2 के अंदर मेंशन है, बाकी और कहीं पर भी मेंशन नहीं है। शेड्यूल 3 आपके ओथ से है, शेड्यूल 4 आपके बेसिकली सीट एलोकेशन ऑफ राज्यसभा से है, ठीक है। शेड्यूल 10 जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ से है। शेड्यूल 11 अगर हम बात करते हैं पंचायत से, शेड्यूल 12 के बारे में हम बात करते हैं तो म्युनिसिपैलिटी से है। शेड्यूल 6 जो है आपका केवल वो 4 स्टेट पे इंप्लीमेंट है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, AMTM। तो ये जो क्लैरिटी है ना, ये होनी बहुत जरूरी है। अब जैसे यहां पर दिया है 8th शेड्यूल के बारे में, अब जो 8वीं अनुसूची है आपका, ये किससे करती है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज से करती है, डील विद द ऑफिशियल लैंग्वेज। और 3 अमेंडमेंट आए हैं और ये मल्टीपल टाइम आया है। कोंकणी कौन सी से आया आपका, क्लियर, सिंधी कौन सी से आया आपका, नेपाली कौन सी से आया है आपका, ये चीज पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। एंड यहीं पर ऑफिशियल लैंग्वेज एंड जो क्लासिकल लैंग्वेज है ये भी मेंशन है आपके 8 शेड्यूल के अंदर। कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज अभी रिसेंटली क्लासिकल लैंग्वेज में अंदर किसी को अमेंड किया गया, वो भी पता होना चाहिए आपको। अभी हाल फिलहाल में, ज्यादा नहीं आती, 2 या 3 महीने पुरानी बात होगी मेरे हिसाब से। तो ये चीजों को लिंक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बात करते हैं अगेन म्युनिसिपैलिटीज। अगे अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट क्लियर, इसको हम पढ़ते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। और ये 2 पार्ट के अंदर बाइफरकेट है, एक तो है पंचायत और दूसरा है आपका म्युनिसिपैलिटीज है, मैं कर रहा हूं। अब पंचायत कहां पर है, ग्रामीण क्षेत्र में है, रूरल एरिया। एंड म्युनिसिपैलिटी किसके अंदर है आपके, अर्बन क्षेत्र के अंदर, आपका जो अर्बन एरिया हो गया, शहरी क्षेत्र जो है। अब अगर आप एक चीज देखें, ये क्या है आपका, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। क्या है आपका, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। अब अगर आप देखिए पावर को किस तरीके से करा गया है, सबसे ऊपर कौन सा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, देन स्टेट गवर्नमेंट है, नीचे कौन से आपका लोकल गवर्नमेंट है। तो एग्जैक्टली ग्रास रूट लेवल पर जो काम करे कौन सी है, वो बेसिकली पंचायत या फिर म्युनिसिपैलिटी है। नाउ क्लियर, शॉर्टेड पॉइंट, ठीक है। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट है, हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, अगेन राइट टू प्राइवेसी आ गया। प्राइवेसी कहाँ मेंशन है, 21 के अंदर मेंशन है, किसका पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। 21 अगेन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो कंसर्न है ये भी ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट अगेन यूनियन जुडिशरी का पार्ट है फ्रॉम द आर्टिकल 124, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ठीक है। फिर अगेन रिट आ गया आपका, सुप्रीम कोर्ट का रिट पावर है 32 के अंदर, हाई कोर्ट रिट पावर है आपका 226 के अंदर। टॉपिक कौन सा हो गया आपका, इंडियन जुडिशरी हो गया, ध्यान दीजिए। केवल अभी हम आंसर नहीं कर रहे, केवल हम ब्रीफ देख रहे हैं क्वेश्चन कहां से कितने आते हैं, ठीक है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर। अच्छा ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको एक प्रिपरेशन टिप के अंदर एक चीज आपको बहुत हेल्प करने वाली है, वो ध्यान दीजिए कैसे। देखिए कुछ चीज कंपेयर करके पढ़नी ही बहुत ज्यादा बेनिफिट होती है, ध्यान दीजिएगा। एक मिनट हो जाएगा, हाँ ठीक है। अब कैसे समझना, अच्छा जब भी हम बात करें गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, यहाँ पे एक प्लॉट बनाता हूं आपका। गवर्नमेंट क्या आपके 3 ऑर्गन्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेजिस्लेचर के बारे में, देन सेकंड आती है आपकी एग्जीक्यूटिव, देन आती है आपकी जुडिशरी। डिफरेंस क्या है इनके अंदर समझते हैं।
भाई सबसे पहले कानून कौन बनाता है आपका, तो चाहे हम बात करें सेंटर में कौन है, पार्लियामेंट है, और स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर, इनका काम क्या है, लॉ मेकिंग, इनका काम है कानून बनाना, इनका क्या है, इनका काम है कानून बनाना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काम क्या है, लॉ को जो कानून बना है उसको इंप्लीमेंट करवाना, क्या करवाना, उसको इंप्लीमेंट करवाना। अब अगर हम बात करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। स्टेट के अंदर हम बात करते हैं, जो काम प्रेसिडेंट का है वो काम किसका है, आपके गवर्नर का है। वीपी बेसिकली एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और स्टेट के अंदर अगर हम बात करते हैं, मैक्सिमम 22 स्टेट्स के अंदर बेसिकली आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल नहीं है। केवल 6 राज्य के अंदर ही आपकी काउंसिल और असेंबली दोनों है आपका। तो कोई भी सिमिलर पोस्ट स्टेट में नहीं है आपका, ठीक है। रियल पावर पीएम है, स्टेट में कौन है, चीफ मिनिस्टर है। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो इससे क्या पता चला कि चीजों को अगर हम कंपेयर करके पढ़ें, अब समझने वाले एग्जांपल लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है आपके, नॉमिनल हेड है, कैसे हेड है आपके, नॉमिनल हेड है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड पीएम क्या है, पीएम रियल हेड है, क्या है आपके, वास्तविक प्रमुख है। अब जैसे हम बात करते हैं स्टेट में कौन है, गवर्नर है, गवर्नर भी क्या है, नॉमिनल हेड है। तो चीजें सिमिलर हुई आपकी काफी हद तक। और चीफ मिनिस्टर क्या है आपके, रियल हेड है, कैसे हैं आपके, रियल हेड है आपके स्टेट के अंदर। नाउ क्लियर। तो चीजों को कंपेयर करके पढ़ना बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको। एंड जब भी हम बात करते हैं फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर चीजें डिफरेंशिएट कर रही हैं, अलग हो रही हैं एक दूसरे से, वहां से क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर, शॉर्टेड। नेक्स्ट हम बात करें, अच्छा एक और क्वेश्चन फ्रॉम द लोकसभा, तो ये भी किसमें आ गया आपका, पार्लियामेंट से क्वेश्चन आ गया। तो पार्लियामेंट से 3 क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं आउट ऑफ 7। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगेन एक और पार्लियामेंट, तो ये भी लगा लीजिए आपका पार्लियामेंट हो गया। नेक्स्ट अगर हम एक चीज देखें कि रेफरेंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, अगेन एक और क्वेश्चन। तो पार्लियामेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सीएससी 23 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। तो पहला क्वेश्चन किससा है आपका, फंडामेंटल राइट्स से आ गया। दूसरा देखिए 23 के अंदर अगेन लोकसभा वाला, तो ये भी किसमें आ गया आपका, टाइप्स ऑफ बिल हो गया फ्रॉम द पार्लियामेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अगेन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है, क्या प्रोसीजर है, सोर्सेस से अकॉर्डिंग हमने इसको कहां से बोरो करा है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल है इसके अंदर, और इन केस अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के अंदर किसी प्रकार कोई भी डिस्प्यूट रेज होता है, देन उस केस में किस बॉडी के पास फाइनल अथॉरिटी है। एंड इन केस अगर सुप्रीम कोर्ट इस इलेक्शन को नल कर देती है, अवैध, या फिर उसको खारिज कर देती है, तो उस केस में इनके द्वारा जो भी काम किए गए क्या वो वैलिड होते हैं, ये वैलिड नहीं होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। अगेन द कंसर्न फ्रॉम द यूनियन एग्जीक्यूटिव, फ्रॉम द यूनियन एग्जीक्यूटिव, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल, अगेन तो ये किससे है आपका, ये भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से है, किससे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो सेक्शन है ना, इसको हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, और इसको हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। और हम जो अपनी क्लास की स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ये ध्यान दीजिएगा। गॉट इट। तो आई थिंक हमने 2 ईयर कवर किए हैं। एक और क्वेश्चन देखिए कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एक ही सिंगल 23 के अंदर 2 क्वेश्चन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन से ही पूछे गए हैं। अगेन क्लियर, तो ये भी आया आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव से, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में। अगर हम बात करते हैं द कंसर्न फ्रॉम द, कहां से आया ये, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये ध्यान दीजिएगा। एक और आ गया। अब 22 में पहला क्वेश्चन किससे है आपके, लोकसभा से है। मतलब
पार्लियामेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन हर साल आते हैं। नाउ क्लियर। सेकेंड हम देख लेते हैं आपका बिल अमेंडमेंट, एक का क्वेश्चन किससे आ गया आपका, पार्लियामेंट से आ गया। ठीक है, और आप एक चीज देखें, सेम क्वेश्चन ही 23 में आया है आपका, और सेम क्वेश्चन ही 2022 में आया है, सेम क्वेश्चन ही 2020 में आया है, सेम क्वेश्चन 19 में आया है, 18 में आया आपका, और 16 में आया है। अगर मैं केवल ये बता जो मेरे को पता है, तो यहां से एक चीज और आपको पता होगा कि क्वेश्चंस क्या होते हैं आपके, रिपीट होते हैं। क्लियर। तो पीवाईक्यू करने का आपको एक एज तो ये मिलेगा कि क्वेश्चन जब रिपीट होंगे तो आप उसको पूरा पढ़ के आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एंड दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, वो है टाइम कंज्यूम कर पाएंगे, आप अपना टाइम को सेव कर पाएंगे अपने लिए। गॉट इट। नेक्स्ट देख लेते हैं अगेन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टाइप्स ऑफ मिनिस्टर, अगेन कंधे हिस्सा आएगा आपका पार्लियामेंट का, ये आपका टाइप्स ऑफ मिनिस्टर। गॉट इट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगेन द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, किसका पार्ट है ये, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। किसका पार्ट है आपका, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद रेफरेंस टू रिट, और रिट कहां मेंशन है, रिट बेसिकली अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 है आपका, और हाई कोर्ट का आर्टिकल 226 है। एंड जब भी हम बात करते हैं रिट पावर के बारे में, रिट पावर केवल केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है, लोअर कोर्ट के पास रिट नहीं है। बट हाँ, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है, वो किसी भी एडिशनल कोर्ट को, मतलब सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर और हाई कोर्ट छोड़कर, इनके पास ऑलरेडी मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को एम्पावर करता ही है। ठीक है, किसी भी अदर कोर्ट को रिट की पावर देने के लिए उसको उस मतलब पावर प्रोवाइड कर सकती है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये भी पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर अगेन डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो ये किस्सा ये भी आपका हो गया फ्रॉम द पार्लियामेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप एक चीज देखें ना, आपको मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब चाहे हम बात जस्ट वेट फॉर सेक, चाहे हम बात कर लें कहाँ गया 21 के बारे में, अगेन मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब अगेन हम बात करें, मॉन्टेग्यू क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, क्लेम्सफोर्ड क्या है आपके यहाँ पर, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया है। क्लियर। 1919 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किससे आपका ये भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है आपका ये। रिपीट मतलब 3 साल में इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका अगेन, अब राइट टू प्राइवेसी आया था 2024 के अंदर, देन क्वेश्चन 2021 के अंदर भी आया, अगेन रिपीट क्वेश्चन है आपका। क्लियरिटी हुई, आपके सामने है, इसलिए आप मैं यहाँ पर केवल पेपर की कटिंग लेके आया हूं विद द ईयर, ताकि आपको एक ट्रस्ट हो कि पीवाईक्यूज आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं और आप उसी तरीके से अपने एग्जाम में इनहेंस भी कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगेन नोडल एजेंसी इंप्लीमेशन ऑफ द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्यूल का, अगेन ठीक है, मिनिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन है आपका। ठीक है, लेजिस्लेशन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी डिस्क्रिशनरी पावर लॉ वायलेट्स ऑफ द फॉलोइंग, हम बात कर रहे हैं आपका अगेन। ठीक है, तो देखिए कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, या क्वेश्चन वहीं से अगेन क्वेश्चन कम फ्रॉम द इंडियन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया है, रिपीटेड पॉइंट है आपका। ठीक है, फिर सिटीजनशिप, अगेन हम बात करते हैं कि कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिस पे सिटीजनशिप मिल सकती है, अगेन पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 क्वेश्चन आपके सामने था। सिटीजनशिप लास्ट 4 साल में एक क्वेश्चन देखने के लिए हमें मिला है अभी यहाँ पर। ठीक है, फिर हम बात आर्टिकल टी डीपीएसबी ऑफ वेल्थ वॉयलेट्स हो गया आपका, कहां पर है आपका वेल्थ के बारे में मेंशन है आपके डीपीएसपी के अंदर, ये भी ध्यान दीजिएगा। क्लियर। तो अगर आप देखें कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल एग्जाम में आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब कंसर्न क्या है यहाँ पर कि क्या करना है अपन को, हम पढ़ेंगे तो सारा A to Z पढ़ेंगे, बट कुछ टॉपिक्स के ऊपर हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। अब वो कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो भी होंगे, पार्ट्स होंगे,
शेड्यूल्स एंड अमेंडमेंट्स इन न्यूज, मतलब जो हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम करंट अफेयर्स को लिंक करेंगे पॉलिटी से, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन यहाँ से भी हर साल रिपीट होता है। एग्जीक्यूटिव, अब जब एग्जीक्यूटिव मेंशन है यहाँ पर तो हम कंपेयर करेंगे यूनियन को स्टेट के साथ, ठीक है। लेजिस्लेचर को भी आपके अगर हम बात करते हैं तो इसको यूनियन और स्टेट को कंपेयर करेंगे, और जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कंपेयर करेंगे आपका, एंड लोअर कोर्ट से केवल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ द जजेस से ही क्वेश्चन को पूछा गया है। फिर फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, एंड पार्ट 1 टू पार्ट 4A एंड 4A मेंशन टू द आपके फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए हम बात करते हैं। बाकी जो भी और कंसर्न है पढ़ेंगे हम सारा, बट ये वो टॉपिक कॉमन टॉपिक है जहां से क्वेश्चन हर साल आता है, और आपको भी इन चीजों पर फोकस ज्यादा करना है, ठीक है। तो आई थिंक क्लैरिटी आपके सामने है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। गॉट इट। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी, होपफुली आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में पिन जरूर करें। इन केस कोई भी क्वेरी है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।